लगाना छोड़ दो हमारे बारे में, तुम सिर्फ उतना ही जानते हो जितना हमने बता रखा है। थैंक यू सर। अपन मानव है, सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे उस परमपिता परमेश्वर का कि जिन्होंने अपन को इस सद्बुद्धि दी कि अपन खुद का कल्याण करने के साथ साथ दूसरों को कैसे जीवन में खुशियां ला पाए, ऐसे शानदार बिजनेस में अपनाए। फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस मंच को उपलब्ध करवाने वाले विनिंग टीम के फाउंडर, समस्त यूटेक इतिहास के, समस्त यूटेक प्लेटफॉर्म के प्रथम जो भी लेवल बोलो वो, लेकिन अभी कोहिनूर सर, देवी शुक्ला जी की उन्होंने इतने लोगों में से मेरा चुनाव किया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। सभी काबिल हैं अपन यहाँ पर मंच पर, लेकिन किसको अवसर मिलेगा ये निर्भर करता चयन पर, और अपनी चयन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी से माफी भी चाहूंगा क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है वो न्यूट्रिशन पर है, तो कुछ ऐसे शब्दों का भी यूज होगा जो किसी को अटपटा लगे, मेडिकल शब्द होते हैं, तो वहां भी मैं माफी चाहूंगा। और धन्यवाद। ये मेरा छोटा सा नाम है, डॉक्टर किशनपुरी। होगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। किसी भी न्यूट्रिशन को लेने से पहले अगर 1 मिनट मंत्रोच्चारण करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो एनर्जी आती है, वो आपका हार्मोन्स उत्पन्न होता है जो उस न्यूट्रिशन को और ज्यादा लाभदायक बना देता है, इसलिए इसका जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में चारों तरफ समस्याएं हैं, क्योंकि 3 मुख्य चीजें होती है, भोजन, पानी और वायु। जैसे कोई लगातार बीमार पड़ रहा, दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा, तो बुजुर्ग आदमी क्या कहता है, इसका हवा पानी चेंज कर दो। हवा पानी चेंज करने का मतलब है वो जगह परिवर्तन कर दो जहां से इसको ये चीजें मिला करती है। तो दोस्तों, हवा पानी और जो खाना है उसी से बीमारियां होती है। तो आज पूरे भारत में किसी भी कारण से, कारण पर अभी नहीं जाना, ये समस्याएं हर घर में, हर व्यक्ति के सामने कमोबेशी मात्रा में आ चुकी है। डायबिटीज गढ़ बनता जा रहा पूरा भारत। गैस की समस्या हर आदमी को, क्योंकि एक्सरसाइज उतनी नहीं कर पाता जितनी करनी चाहिए, खाता अनावश्यक है, भोजन न पचना, कमर दर्द होना, शारीरिक कमजोरी होना, बालों का झड़ना, कम उम्र में बुढ़ापा आना, महिलाओं की कई समस्याएं होना, ये सारी की सारी ऐसी समस्याएं आ चुकी है। इन समस्याओं का निजात है क्या? बिल्कुल है, लेकिन समस्याओं का निजात पाने से पहले मैं एक शब्द और बोलूंगा, अर्न, EARN, अर्न। ये जरूरी है रोजाना काम करना। अर्न, EARN। ई का मतलब है एक्सरसाइज जरूर करें, जितनी बन पाती है करें, चाहे 1 सेकंड ही करें, लेकिन रोजाना नागा न करें, एब्सेंट न करें। इसको यूं लूंगा कि शरीर के निर्माण में नोनी सेल्स बिल्डर है और रीजनरेट करता है, मतलब कोशिकाओं को ऊर्जावान बनाता है, और कोशिकाएं मिलकर अपने टिश्यूज को हेल्थी करती है, और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन बनकर अपने इस सिस्टम को पूरा करते हैं। अगर नोनी जूस लेते हैं तो कोशिकाएं ठीक होगी, टिश्यू ठीक होगा, अपने ऑर्गन ठीक होंगे और सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्या क्या काम करता है सर? अगर इतनी देर समझ में नहीं आया तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इतना तो बोल ही सकते हैं कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पहला, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर में चमक लाता है, ऊर्जावान बनाता है। दूसरा, ये बॉडी को डिटॉक्साई करता है, मेरा मतलब है जो गंदगी जमा हुई शरीर में उसको ठीक करता है। तीसरा, लीवर को ठीक करता है, लीवर ठीक है तो ब्लड का आपका शुद्धिकरण बना रहेगा। चौथा, बाल और खाल दोनों के लिए ये बहुत बड़ा लाभदायक है। पांचवा, ये स्ट्रेस को कम करता, तनाव को कम करता। ये 5 चीजें तो आप बता ही सकते हैं किसी को, अगर इतनी बड़ी याद नहीं तो। और जाते हैं तो देखो, ये आपको डायबिटीज से लड़ने में सक्षमता देता है। नेक्स्ट, ये अपने जो एनर्जी बढ़ाता है और स्टेमिना जो उसको बढ़ाता है, साथ ही साथ सेल्स को बढ़ाता है। गंजापन भी अगर किसी के है ना दोस्तों, तो ये दावा तो नहीं करूंगा कि बालक की तरफ बाल आ जाएंगे, लेकिन अगर लगातार 6 महीने इसका यूज कर लिया गुनगुने पानी के साथ, तो वास्तव में, क्योंकि बाल का जो तत्व होते हैं बढ़ने के वो इसमें पाए जाते हैं, कैसे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। इसी के साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का गुण बढ़ाता है और आपको इंफेक्शन से बचाता है। और चाहे तो हार्ट को हेल्थी रखता है, एड्स से आपको बचाता है, आपकी मेमोरी को इंप्रूव करता है। जिन बच्चों की याददाश्त किसी कारण से कम है तो एक बार 15-20 दिन देकर दीजिए, आपको 1% फायदा भी दिखे तो बिल्कुल प्रचार प्रसार कीजिए। आम के आम, गुठलियों के दाम।
एलर्जी से बचाता है, साथ ही साथ आपके जो कैंसर जैसी समस्याएं होती है उससे निजात दिलाने में सुविधा करता है। ये था, अगर इस एक पर भी मास्टरी हासिल कर ली दोस्तों तो आपका यूटेक में आना सफल हो गया, यूटेक में आना सफल हो गया। तो ये था नोनी जूस, जो रामबाण औषधि के नाम से, संजीवन बूटी के नाम से, अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर मास्टरी हासिल कर लीजिए। दूसरा आते हैं मिक्स्ड बेरी। जी दोस्तों, एक फल नहीं, कई प्रकार के फलों का जूस भी अगर एक साथ पीते तो सारे गुण इसमें एक साथ आ जाते हैं। ये बेरी है, कई प्रकार की बेरी है, उस कई प्रकार की बेरियों का जूस मिलाकर इसे बनाया गया है। इसे मिक्स बेरी कहते हैं, जो एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। क्या क्या फायदे हैं देख सकते हैं। ये अपनी मिक्स बेरी, स्क्रीनशॉट ले ले और धीरे धीरे बढ़े। डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल न करें, न्यूट्रिशन एडवाइजर बनने की कोशिश न करें, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग से हो पाते हैं। लेकिन अपने खुद को स्वस्थ रखकर परिवार को तो स्वस्थ रख दें, और खुद व परिवार को स्वस्थ रख दिया तो पड़ोसी का परिवार स्वस्थ, पड़ोसी का पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी, मिलकर सारा देश बनता है। आप देश कल्याण का काम कर रहे हैं। हताश मत हो, सेना में जाकर सेवा करने का मौका न मिला, हताश मत हो, टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाकर देश की सेवा करने का मौका न मिला, लेकिन प्रसन्न हो जाओ कि आप जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, ये जानकार लेकर खुद को स्वस्थ करके, परिवार को सुरक्षित करके, पड़ोसी को सुरक्षित करके, देश को सुरक्षित कर दिया तो दोस्तों उनके समान काम आपने भी कर दिया। तो ये क्या क्या काम करता है? पहले तो स्ट्रेस को दूर करता है। दूसरा, एंजिक्स की जो समस्या होती है उसको ये खत्म करता है। सर, ये एंजिस की समस्या क्या होती है? एंजिस का मतलब होता है त्वचा की जो रंगत होती है वो अवस्था के अनुसार कमजोर हो जाती है। जैसे 18-20 साल के बच्चों की त्वचा में जो चमक होती है ना, वो 30-40-50 साल में नहीं होती, उस कमी हो जाती है ना, उसको एंजिस कहते हैं। अगर इसको रोजाना सुबह शाम यूज किया तो आप इसको लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, बढ़ते हुए अवस्था के जो दोष हैं, जिसे वार्धक्य के दोष बोलते हैं, बुढ़ापे के दोष बोलते हैं, उससे आपको निजात पिला देता। यही नहीं, ये पेट और लीवर को डिटॉक्स करता है। एक बहुत अच्छा गुण मिक्स बेरी में पाया जाता है, जिसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, उस कमी को ये पूरी करता है। सर, हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन की कमी है? 10-15-20 मिनट, आधा एक घंटे में उबासी आती है तो मुंह फाड़ कर क्यों हवा लेते हैं? क्योंकि नाक से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए लेते हैं। ये सामान्य पहचान है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उबासी बार बार आ रही है तो ऑक्सीजन की कमी होगी, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन आपके जकड़न हो जाना, उठते समय जोड़ों में दर्द हो जाना, आलस्य से बना रहना, मन बेचैन सा रहना, ये इन बातों का संकेत करता है कि शायद ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो आप मिक्स बेरी का यूज बढ़ा दीजिए, ठीक हो जाएगा। पेट की जो समस्याएं हैं, पाचन न होना, एसिडिटी होना, ये समस्याओं से निजात पिलाएगा। लीवर को ये शुद्ध रखेगा। इसी के साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, यानी जोड़ों के दर्द और सूजन को ये भी कम करता है, और ये डायमेटाइटिस की समस्या को भी कम करता है। ये क्या होती है? एक विद्वान था, उसका नाम था डायमेटाइटिस था, उस विद्वान के नाम पर ही इस बीमारी का नाम पड़ा है। इसका मतलब है त्वचा में जो चमक आ रही है उसकी कमी, और वृद्धावस्था को धीमा करता है। सर, इतने जो सब बोला समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिक्स बेरी जूस के ये फायदे हैं। शुगर को नियंत्रित करता है, हृदय रोग में सहायक है, बालों को झड़ने से रोकता है, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आती है, वो ब्राह्मी लेते हैं, पता नहीं और क्या क्या लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, करबद्ध निवेदन है, उन दवाइयों को मत रोको, लेकिन 10 से 15 दिन गुनगुने पानी में आदि, अगर युवा है, मेरा मतलब 12 साल से बड़ा है, तो लगभग 2 चम्मच दे दीजिए, और अगर 12 साल से कम है तो 1 चम्मच से काम चला सकते हैं। गुनगुना पानी में आधा गिलास, पौन गिलास के साथ दीजिए, नींद आने लगेगी दोस्तों। ये गुण है इसमें। पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है, लीवर और किडनी की समस्याओं को दूर करता है, शारीरिक शक्ति और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जोड़ों के दर्द व गठिया सूजन में राहत देता है, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या आम बात होती जा रही है, पहुंचाइए घर तक। बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं आप, पहुंचा कर तो देखिए दोस्तों, आनंद आ जाएगा। वजन कम करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। अगर इन 2 जूस प्रोडक्ट पर भी आपने मास्टरी हासिल कर ली ना, आनंद आ जाएगा। एक बार करके तो देखिए, कर बला तो हो बला,
अंत भले का बल। आप थोड़ा सा काम करें और लोगों की मदद करें, आपको पुण्य मिलेगा। और एक अपन देख चुके हैं, अभी कोरोना काल जब आया था, कोरोना काल ईश्वर को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि 30 दिसंबर 2020 कोरोना काल का इस समय था। अवतरित हुआ यूटेक का, पता नहीं क्या परिश्ता बनकर आए अपने सीएमडी एमडी सर, और फिर उस पर तो सोने में सुहागा विनिंग टीम के फाउंडर इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी कि भाई मैं तो बनी रहा हूं सक्षम, तन मन धन वचन लोगों से, आप भी बनो। तो दोस्तों ये उस समय पता चला इम्यूनिटी क्या होती है। तो एलोवेरा वो औषधीय गुण वाला फलीय पौधा है जो कई प्रकार के गुण अपन को देता है। क्या क्या देता है? सबसे पहला, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, पाचन क्रिया को ठीक करता है। तीसरा, शरीर के अंगों को लुब्रिकेट करता है। बेस्ट, बस एक शब्द रट लो आप तो। जैसे अपनी मोटरसाइकिल हो, कार हो, वो चलती है तो जो पिस्टल होते हैं ना इंजन के, वो ऊपर नीचे होते हैं, वो घिसे नहीं, उनमें रगड़ ना हो, उनमें खरोंच न आए, इसलिए अपन उसमें ऑयल डालते हैं। वो लुब्रिकेट का काम करते हैं, मतलब उसमें चिकनाहट बनाए रखते हैं। तो इस शरीर में जहां जहां भी जोड़ है, शरीर में जहां जहां भी अंग घिसने की संभावना ही रहती है, उसको ये लुब्रिकेट करता है, मतलब चिकनाहट बनाए रहता है, ताकि वो प्रॉपर रूप में काम करते रहें। शरीर के अंदरूनी सफाई करता है। और ये वायु जनित जो पेट रोग होते हैं, अल्सर जो होता है, अम्लीयता जो आती है, उसमें लाभदायक होता है। त्वचा में निखार लाता है, बालों को मजबूत करता है, चमक बनाने में, और उनको गिरने से रोकता है। तो आप एलोवेरा का प्रयोग करें, हर घर में यूज करें, तो आपको बिजनेस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इनकम भी होगी, साथ ही साथ वो इनकम होगी जो आप सोच ही नहीं सकते, लोगों की दुआएं। और एक बार लोगों की दुआएं लगने लग गई दोस्तों, तो आप क्या कर जाएंगे अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आज मैं जो हूं वो दुआओं का ही परिणाम। मेहनत सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन पता नहीं किसकी दुआओं ने आज इस काबिल बना दिया कि आप जैसे लोगों ने मुझे इस अवसर को दिया कि सर आप हमें भी बताइए। तो थैंक यू, एलोवेरा को जरूर समझे। एक और यूटेक ने ला दिया है, ये तो था ही था, नोनी तो आ ही गया, वो तो रामबाण औषधि है, मिक्स बेरी फलों का जूस का राजा है। एलोवेरा ये चिकनाट बनाने वाला महत्वपूर्ण उत्पाद है। ये तीन तो है ही है, चौथा और देखिए, ओमेगा जूस। ओमेगा जूस के रूप में ला दिया। ये मस्तिष्क, हृदय और आंख तीनों के लिए लाभप्रद है। मतलब दिमाग, मस्तिष्क, हृदय, अपना हार्ट और आंख, इन तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। बिना मस्तिष्क के कुछ हो ही नहीं सकता, और हृदय नहीं होगा तो मस्तिष्क क्या कर लेगा। और ये दोनों ठीक है, लेकिन देख नहीं पाओगे तो क्या करोगे। तीनों को ये बहुत फायदा बढ़ाता है। तो यूटेक ओमेगा जूस मस्तिष्क और आंखों के लिए फायदेमंद है। हृदय संबंधी रोगों में भी फायदा पहुंचाता है। आप प्रॉपर लेते रहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल या धमनियों में जो जमा हो चुका है या जाम सा हो चुका, ब्लॉक हो चुके हैं, सच में खोल देगा। और जिन भाइयों का ऑपरेशन तक हो चुका है, डॉक्टर की दवाई बंद न करें बिना डॉक्टर को पहुंचे, लेकिन ये साइड में देंगे तो उन दवाइयों में कई गुना असर होकर वो जो 15 दिन में लाभ होना था वो 8-10 दिन में होने लग जाएगा। जरूर दें। साथ ही साथ ये अवसाद और चिंता को दूर करता है। बिल्कुल, अवसाद का मतलब है कहीं बैठ जाते हैं, अनावश्यक चीजें सोचते रहते हैं। चिंता का मतलब है ये हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं, लोग आ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं, प्रोस्पेक्टर जा रहा, मैं क्या। ये फालतू जो चिंताएं होती है, इनसे लड़ने की आपको क्षमताएं देगा। ये अल्जाइमर रोग के खतरों से बचाता है। अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर का मतलब है मानसिक कार्यकलाप में धीरे धीरे जो पतन या कमी होती है, उसे अल्जाइमर कहते हैं। जैसे अपन ताला लगाया घर के गेट के, कुंडी के, जहां भी आप समझें, और 10 मीटर दूर जाकर सोचते हैं मैंने पता नहीं ताला लगाया कि नहीं, तो आप दोबारा आकर उसे चेक करते। बैग में पुस्तकें पेन रख ली, लेकिन फिर लगता पता नहीं मैंने रखा कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसा हर किसी के साथ होता है, सबके साथ होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हर किसी के साथ होता है। तो वो अल्जाइमर कहलाता है। मेरा मतलब यादाश्त की कमी। ये यादाश्त की कमी कैसे होती है? बीटा
एमालाइड प्रोटीन इकट्ठा हो जाता बॉडी में, बीटा एमालाइड प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। और ओमेगा लेने से वो बीटा एमालाइड को इकट्ठा नहीं होने देता, और इकट्ठा हो गया तो उसका क्षरण करता है, कम करता है, पतन करता है, उसको नष्ट करता है। साथ ही साथ तंत्रिका वो कोशिकाओं में ऊर्जावान बनाता है, उन्हें नष्ट होने से बचाता है। ये गुण पाया जाता है, इसलिए ओमेगा तो जरूरी है। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में बैलेंस रखना जरूरी है। ओमेगा 6 तो अपन बहुत लेते हैं तेल की आदि के माध्यम से, लेकिन 3 नहीं ले पाते, तो ये ओमेगा जूस उस ओमेगा 3 के बैलेंस को भी बनाए रखने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ जिस प्रकार मिक्स मेरी और नोनी जोड़ों के दर्द से निजात पिलाता था, ये भी वो काम करता है। और ये तीनों अगर आप ले रहे हैं तो दोस्तों जवानी आगे ऐसा मान लीजिएगा, सच में दौड़ने लग जाएंगे आप। एक बार जिसके हल्के से घुटनों में हल्का सा भी लुब्रिकेंट बचा हुआ 15-20% जो डॉक्टरों ने ऐसा बोल दिया, माफ करें कोई डॉक्टर बैठे हो तो, डॉक्टरों ने ऐसा बोल दिया है कि अब तो इसका ऑपरेशन होगा, एक बार एक्सपेरिमेंट करना, उसको जरूर ओमेगा नोनी देना। डॉक्टरों ने जो मतलब मैं मेरे परिवार में एक्सपेरिमेंट करके बोल रहा हूँ आपको, ये जोड़ों का जो दर्द है कि जोड़े ट्रांस है, क्या करें, बिल्कुल पिलाइए ना चाय, लेकिन ग्रीन टी क्या करेगी, ये ग्रीन टी जो है ना एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन को कम करती है। इसी के साथ साथ ये कई प्रकार के जो कैफीन होते हैं उससे आपको राहत मिलाती है। ग्रीन टी आपको हर प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो प्रारंभ में चाहिए वो देती है। आप जो ही लोगे एक गिलास, आप खुद ऊर्जावान हो जाएंगे। इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बाल और खाल के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। लीजिए और दीजिए। इसी के साथ साथ लेमन टी, नींबू लेने की तो आदत सभी की पड़ी हुई है, बिल्कुल लीजिए। लेमन टी भी आ चुकी है, ये शरीर में डिटॉक्स जो होता है, मतलब गंदगी को बाहर निकालता है। एंटीबैक्टीरियल का गुण पाया जाता है जो संक्रामक से सुरक्षा करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हल्की सी बुखार हो, जुकाम हो, उनमें आपको टेबलेट लेने की जरूरत नहीं है। लेमन टी ले लीजिए और आधा एक घंटा रेस्ट कर लीजिए, पंखा मत चलाइए, हल्का सा पसीना आ जाए तो कहना ही क्या, बिल्कुल आपको हजारों की दवाई से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये लीजिए, दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कुछ न कुछ काम करते हैं, कितना ध्यान रखें, हल्की सी लापरवाही हो जाती है, चोट लगी जाती है, दर्द हो जाता है। दर्द होते पेन किलर तो जेब में रखते हैं लोग, मत रखिए। आ चुका ऑयल आपके पास, लगा लीजिए। दर्द हो रहा है तो खत्म हो जाएगा, और लगा लिया तो अब चोट में तो उतना दर्द नहीं होगा जितना होता है। इसलिए पुराने से पुराने कमर दर्द, पुराने से पुराने आपके बदन दर्द, सिर दर्द हो रहा है, बिल्कुल उपयोग कीजिए। सर सिर दर्द में भी यस लगाइए ना, बाम की तरह, कौन मना कर रहा आपको। बस एक्सटर्नल यूज से बचे से, मेरा मतलब है जब घाव हो गया उस पर न लगाए तो ठीक रहे, हालांकि साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन केवल एक्सटर्नल यूज के लिए है, इसलिए इंटरनल यूज न करें। लगाओगे ठंडक होगी, जैसे डॉक्टर कहता है दर्द हो गया तो बर्फ से सेको। क्यों सेको, क्योंकि उस बर्फ में ठंडक होती है, इसमें वो एलिमेंट है जो ठंडक पैदा करता है, दर्द से मुक्ति दिलाएगा। ऑयल भी आ चुके बालों के लिए, हर घर में यूज होगा, आप हर घर तक पहुंच सकते हो। बालों में ऑयल लगाना और मसाज करने की वजह से टिश्यूज होते हैं बाल को आगे बढ़ाने वाले, वो मजबूत हो जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसमें जो बालों को पोषण प्रदान करते हैं, बालों में शाइनिंग ले आते हैं, सॉफ्टनेस ले आते हैं, दूर से रौनक आएगी। आप 15-20 दिन तक मालिश कीजिए बैठकर, पति तो पत्नी की, पत्नी तो पति की, भाई बहन जो भी घर में है, लगाव भी होगा और जुड़ाव भी होगा और आगे भी बढ़ेंगे। दोस्तों परिवार के साथ रहना जरूरी है, आप कीजिए तो सही एक बार प्रयोग। इसी के साथ साथ बालों की जड़ों को मजबूत करता है और ये बालों को झड़ने से रोकता है, सफेद होने से रोकता है। मतलब सफेद हो रहे हैं तो वो काला तो नहीं करेगा, लेकिन उतना अब आगे सफेद नहीं होने देगा। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है बालों में, साथ साथ उनकी ग्रोथ बढ़ाता है और महिलाओं को सुंदर आकर्षक बनाता है। लीजिए, दीजिए, हेल्थी रहिए और वेल्थ रहिए। साथ साथ अब टेबलेट के रूप में भी आ चुका है, गुण लगभग वही है, ये ऑयल के रूप में है और ये तेल के रूप में समान गुण है। लीजिए, बालों को चमकदार बनाएगा, ग्रोथ करेगा, दोमई होने से रोकेगा, झड़ने से रोकेगा, सफेद होने से रोकेगा। लीजिए तो सही।
सीरम आज के युवाओं में बहुत यूज होती जा रही है, पहुंचाइए। हेयर सीरम ड्राई बालों को स्मूथ करता है, साथ साथ उन्हें चमक लाता है, जो उलझे गए उनको सुलझाता है, और जो डैमेज हो गए उनकी मरम्मत करता है। लगाइए तो सही, चमक बढ़ाइए तो सही, बाल चमकेंगे, आप चमकेंगे, समाज चमकेगा, देश चमकेगा। तो ये था छोटे से न्यूट्रिशन आपकी तरफ। अब चलते चलते हल्का सा गाइडलाइन, यू कैन ब्रांड, आप यूटेक के ब्रांड बन सकते हैं, क्योंकि खर्चा करना आदमी की मजबूरी है और चर्चा करना उसकी फितरत है। हर घर में खर्चा चर्चा हो रहा है, आप ब्रांड बन सकते हैं, यूटेक के ब्रांड बन सकते हैं, न्यूट्रिशन के ब्रांड बन सकते हैं, अपनी सारी के। तो अवसर का इंतजार मत करो, इसे अपने लिए बनाओ। आप खुद का विकास कर लिया तो औरों का विकास तो स्वतः ही हो जाएगा। जुनून रखो, हौसला रखो, अनुभव रखो, होपलेस मत हो। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। तो जुनून रखिए, हौसला रखिए, अनुभव रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और स्मार्ट वर्क कीजिए। देखो ये चौकोर को खींच कर ले जा रहे हैं, कितना जोर आ रहा होगा, और ये गोल को धक्का देकर ले जा रहा, आसानी से चला गया। तो आइए विनिंग टीम में सुबह शाम सीखते रहिए, और बार बार स्लाइडों को देखते रहिए, और स्मार्ट लाइफ को देखिए। हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि आदमी सरसों नहीं उगती। आज आपने न्यूट्रिशन का ज्ञान ले लिया तो आज ही डॉक्टर न बने, बार बार प्रैक्टिस करें। फिर प्रायोरिटी दीजिए, दूसरी दवाएं आप ले रहे हैं तो उन्हें एकदम मत छोड़िए, धीरे धीरे इनकी जगह प्रायोरिटी दीजिए, और फिर विश्वास सीखिए। जब दूसरे दवाई न्यूट्रिशन को लेकर ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। तो अपना लक्ष्य बड़ा कीजिए, ड्रीम बड़ा कीजिए। ड्रीम का मतलब है DREAM, यानी डेडिकेट लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, और एम का मतलब अपने आप को मोटिवेट रखिए। ड्रीम बड़ा करो, गोल को सेट करो, एक्शन लो, और डायमंड और कोहिनूर बनने तक आगे बढ़ते रहो। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास जो मैं आपकी तरफ पहुंचा पाया। अब मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, पड़, उठ, चल, भाग। तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं, तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं। तो दोस्तों याद रखो, खुद पर विश्वास कीजिए, आपके जैसा और आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं है। तो लास्ट में बोलूंगा कि हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, एडियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। और लास्ट में कह देता हूं कि मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू सभी का।